टीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी सदगुरु आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी लोग अपनी प्रिय आशा जी के साथ गहरे ध्यान में चलेंगे। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम आशा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सर्विस एंड वैल्यूबल टाइम। ओवर टू यू जी आशा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा डॉक्टर संतोष ने कहा है, हम ध्यान में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डॉक्टर संतोष आप एक बार ग्रुप में डालना चाहो तो डाल दीजिए कि जिनको ज्वाइन करना, क्योंकि कुछ लोग मुझे रात को भी फोन कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर है रिगार्डिंग यूनिफाइड तो वो आप पूछ सकते हैं। और मगर उससे पहले हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक जो लोगों ने सभी ने मुझे जो क्वेश्चंस भेजे हैं उसके बेस पे आपको कोई भी एक रास्ता पिक करना है मास्टर्स, ठीक है। वो यूनिफाइड भी हो सकता है, वो कोई किताब भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जरूरी नहीं है कि हमने कुछ किया है तो वो हमारे लिए काम करेगा ही करेगा। लेकिन यूनिफाइड में जब आप जाते हैं, ओनली डिफरेंस इज दैट कि महावतार बाबा जी ने बताया है कि आप अपने सिंपल लाइफस्टाइल को जो आप कंटिन्यू करते हैं उसको करते हुए सिर्फ 5 और 10 मिनट के लिए आपको अपने अंदर फोकस करना है। और उसके साथ साथ अपने अंदर फोकस करते हुए आपको 10 मिनट के लिए, उस 10 मिनट में या आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को, अपना ऑरा क्लीन करना है आप सभी को, ठीक है। ऑरा क्लीन करने के साथ साथ आपको लव एंड लाइट भेजना है। आपको इस प्रैक्टिस के लिए कोई घंटे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन द ओनली थिंग इज दैट व्हेन यू डू दैट, यानी कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरी अवेयरनेस में रह के मास्टर्स आपको लव एंड लाइट भेजनी है। तो जब आप लव एंड लाइट भेज रहे हैं तो मेक श्योर वो लव एंड लाइट आप अपने अंदर भी महसूस करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, लोग कहते हैं हमारी लाइफ में डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मास्टर्स? क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं हैं। तो इसलिए आज मैं आप सबके लिए एक क्वांटम हीलिंग का टॉपिक सामने लेकर आई हूँ जो रिलेटेड इसी से है। और ऐसा नहीं है कि हम सब इसे नहीं जानते, हम सब इसे जानते हैं। ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो लोग भी पुराने जो बुक्स वगैरह अगर पढ़ी हैं, कभी भी थोड़ा सा पता है, तो शुरू से बताया जाता है प्राणा का कॉन्सेप्ट। जो प्राणा का कॉन्सेप्ट होता है यानी कि लाइफ फोर्स, जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लाइफ फोर्स कहते हैं, और चाइनीज में इसे ची कहा जाता है। इस पर अगर आप ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए पहले आंखें बंद करेंगे सभी लोग शांति से। जैसे हम आनापाना सती ध्यान में बैठते हैं वैसे हम बैठ जाएंगे मास्टर। सो क्लोज योर आईज, सभी लोग सिट कंफर्टेबली और अपनी आंखें बंद कर लें। और हम 1 2 सांसें लेंगे, शॉर्ट, बहुत गहरी सांसें नहीं, हल्की सी सांसें लेकर उसे छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे भी आप लेते हैं लेइए, या आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मैं लेती हूँ। मीन्स आप पूरा का पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आ रहे हैं। और अब कंफर्टेबली आप जैसे बैठना चाहे वो बैठ जाए। और आंखें बंद करके आज ये शुरू करने से पहले हम एक संकल्प भी लेंगे, यानी कि इंटेंशन, कि मैं अलाउ करती हूँ अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को और अपनी कॉन्शियसनेस को
to return to their natural state of balance and health. So I allow my body, mind, and consciousness to return to their natural state of balance and health. मैं allow करती हूँ अपने mind को, अपनी body को, और साथ ही साथ अपनी जागरूकता को, अपनी consciousness को, अपनी awareness को वापस आने के लिए जो उसकी natural state है, balance की और health की। मैं allow करती हूँ अपने mind को, अपनी body को और अपनी consciousness को वापस आने के लिए जो मेरी natural state है, balance की और health की। ये जो संकल्प हमने अभी लिया है, इस संकल्प का मतलब है हीलिंग कहाँ से शुरू होती है मास्टर? इंटेंशन के साथ और अवेयरनेस के साथ। ओके, आपकी बॉडी को, योर बॉडी already knows how to heal. Okay, so healing begins with intention and awareness. आपका शरीर जानता है कि मुझे कैसे हील होना है, लेकिन हीलिंग कब शुरू होगी? क्यों हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है? कोई कोर्स, किताब, कोई वर्कशॉप हमारे लिए काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि इंटेंशन के साथ साथ हमें अवेयरनेस में भी रहना है मास्टर्स, और इसे ही हम क्वांटम हीलिंग कहते हैं। क्वांटम हीलिंग का ये कॉन्सेप्ट लाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो आज हम अपने बारे में जानते हुए कि मेरे लिए कुछ भी काम क्यों नहीं करता, क्यों इतने सारी वर्कशॉप करने के बाद, कोर्स करने के बाद भी मेरा शरीर हील नहीं होता, मेरी लाइफ चेंज नहीं होती। क्वांटम लेवल में अगर आप लोगों में से जिसने भी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मास्टर, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए अवेयरनेस के साथ, अगर आपने नहीं भी अटेंड किया हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट का सेशन यहाँ पे एमसी ध्यान नेपाल पे, तो कोई बात नहीं, हम लिंक शेयर कर देंगे, आप जाके दोबारा से सुनिएगा। क्वांटम लेवल पे हर चीज एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है। और जब हम क्वांटम लेवल की बात करते हैं, तो अगर आप यूनिफाइड सेशन में आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि यूनिफाइड में हम कहते हैं जो आप मुंह से निकालते हैं, जो आप बोलते हैं, वो सच हो जाता है। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव होगा, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज के लिए कहता है तथास्तु। जैसा महाअवतार बाबा जी ने बताया, हर चीज एनर्जी है। इस सृष्टि की रचना भी प्रेम से हुई है। अगर आप अपने अंदर इस प्रेम और प्यार के लिए अवेयरनेस जगा लेते हैं मास्टर, तो जैसा कि ये सच है, ये साइंटिफिक फैक्ट है मास्टर, इसमें कोई स्पिरिचुअल या किसी का पर्सपेक्टिव नहीं है। क्वांटम लेवल में यानी कि हर चीज क्या है? एनर्जी और वाइब्रेशन, दैट्स इट। कॉन्शियसनेस जो होती है वो इज नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ओके, कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होती है मास्टर, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड इंटेंशन जब दोनों मिला दिए जाते हैं, तो जो भी आपका रिजल्ट आप चाहते हैं या जो भी आप जैसा भी आप चाहते हैं, इसी को हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। कि जो हमने ऑब्जर्व किया और हमने उसमें जब अपनी इंटेंशन डाल दी, तो ये इन्फ्लुएंस करती है आपके आउटकम को, और सिंपल वर्ड में इसी को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि जब हम भगवान के बच्चे हैं, जैसा हमने महाअवतार बाबा जी के में सीखा है ना, कि वी आर ऑल मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, मुझे भगवान की छवि में बनाया गया है। तो क्वांटम लेवल में हम जब इसे देखते हैं, तो ये एक नोन फैक्ट है जिसके ऊपर रिसर्च भी की गई है। हीलिंग कैन अकर बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड फिजिकल टच। ओके, हील होने के लिए हम बड़े हैं, हीलिंग कभी भी हो सकती है, ना उसके लिए कोई समय, ना कोई जगह, ना किसी फिजिकल टच की जरूरत है मास्टर्स।
क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थॉट्स को, इमोशंस को। अब जब आपके सेल्स, कुछ भी सिचुएशन आए, आपका माइंड एंड बॉडी दोनों में कनेक्शन हो जाता है, जिसे हम प्राणा कह रहे हैं, ची कह रहे हैं, या लाइफ फोर्स कह रहे हैं। जब आप इसको समझ जाते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे मास्टर कि क्वांटम हीलिंग कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस इन एक्शन है। ओके, तो आप जब अवेयरनेस में रहते हैं तो क्वांटम हीलिंग होती है। ये ऐसा हमारे साथ हम क्यों हो रहा है? अगर हम भगवान की छवि में बनकर आए हैं तो भगवान के सभी गुण मेरे में हैं, लेकिन हम उन्हें भूल चुके हैं। लेकिन जैसा भी हमारा सोल का प्लान था, आज हम इस जर्नी पर आए हैं कि हम यूनिफाइड में आकर अपने गुणों को चेंज करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस में आना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा बहुत से लोगों ने कहा, मुझे मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं दिखाई देता। मैंने ये भी वर्कशॉप की, मैंने ये भी किया, मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट भी किया, मतलब जितनी जितनी अच्छी कोर्सेज हैं, अच्छी वर्कशॉप्स हैं, उन्होंने की हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। और उनको जो सिकनेस है और जो हीलिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर आप साइंस के हिसाब से भी सीखें, और अब अगर आप सब कुछ एक तरफ भी रख दें, लाइक पुट एवरीथिंग बैक ऑन वन साइड, जो भी आपके साथ आज हो रहा है, इसमें रोल है आपकी इमोशंस का मास्टर और आपके बिलीफ का। जितनी बार जब जब आप अपनी इमोशन को सप्रेस करते हैं, आप एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करते हैं। कुछ भी इमोशन को आपने सप्रेस किया, डजंट मैटर, उसने एक एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कर दिया। अब जितनी भी हमारी एज, जो भी हमारी एज है, उसके हिसाब से हम जब इसे जाके देखते हैं तो हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, या मुझे यहाँ पेन है, या किसी तरह की भी कोई सिकनेस हमारी लाइफ में आ गई, तो आपने ही उसे क्रिएट किया है। आपको ये जरूरत है कि वो जो सप्रेस इमोशंस हैं, आपको उनको रिलीज करना है मास्टर। ठीक है? सप्रेस इमोशन जब तक आपके अंदर है, वो एनर्जी ब्लॉक रहेगा। आपको उसे अलाउ करना है, क्योंकि जो आपके रिपीटेड बिलीव्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, आपके जो सबकॉन्शियस है उससे रिप्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोग्राम कर देते हैं मास्टर। क्योंकि रिपीटेड बिलीफ हमारे पास बचपन से होते हैं, हमारे पेरेंट्स से दिए जाते हैं, सोसाइटी से दिए जाते हैं, स्कूल से दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें एक फैक्टर प्ले करती है। तो यहाँ पे आज इस मेडिटेशन को शुरू करने से, इस प्रैक्टिस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हीलिंग रिक्वायर्स रिलीज। ओके, आपको यहाँ रिलीज करना पड़ेगा, नॉट रेजिस्टेंस। अगर आप थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है, यानी कि आप सोचते हैं ओह मैं इस वर्कशॉप में आ तो गई, मगर ये क्या मेरे लिए काम करेगा? ओके, जहां आपने ऐसा कहा कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, शायद ये मेरे लिए काम नहीं करे, यूनिवर्स ने कहा तथास्तु। आपने यूनिवर्स में ये बोला कि हाँ ये तो यूनिफाइड इजी है, मुझे महाअवतार बाबा जी की टीचिंग समझ में आती है, ये मेरे लिए काम करेगा। यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, वो आपके लिए सच हो जाएगा। अब धीरे से अपने ही अंदर झांकते हुए, अपनी बंद आंखों में अपनी सांसों पे ध्यान फोकस करते हुए आप अपने आप सोचिए कि ऐसी कौन सी इमोशन है। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है मास्टर, ये आपको कोई शेयरिंग नहीं करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे जर्नल करके रखते हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनल और सेफ है। हम इस क्वांटम हीलिंग के टॉपिक पे फिर भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल
इसके बारे में बहुत अवेयरनेस है। तो अभी आंखें बंद करते हुए सोचिए, what emotions have I been holding in my body? कौन सी इमोशंस हैं जिनको मैंने अपनी बॉडी में होल्ड कर रखा है? मास्टर, यहाँ पे किसी, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये आपको जवाब आपके लिए चाहिए। ये कोई आशा मास्टर को नहीं चाहिए, ये कोई डॉक्टर संतोष को नहीं चाहिए, जी के सर को भी इसका आंसर नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली अपने आप को पूछिए। What emotion have I been holding in my body? किस इमोशन को मैंने आज की डेट में भी होल्ड कर रखा है? और दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरी बॉडी बात कर सकती तो what would it ask for? अगर मेरा शरीर बात कर सकता तो मैं उससे सबसे पहले क्या पूछती? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, बिल्कुल अपनी पूरी अवेयरनेस बॉडी के ऊपर लेकर आएंगे मास्टर। अपने सर से लेके पैर तक पूरी अवेयरनेस, ओके? अपने सर से लेके पैर तक हमको पूरी अवेयरनेस में हेड टू टो, ब्रिंग अटेंशन फ्रॉम हेड टू टो, ओके? और हर चीज को सेंस करेंगे बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जजमेंट के। और यहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को सोचने से विटनेस करने की तरफ। हम सोच नहीं रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, सर से लेके पैर तक धीरे धीरे नीचे आते हुए शरीर में हो रही सभी सेंसेशन को ऑब्जर्व कीजिए। ब्रिंग अटेंशन फ्रॉम हेड टू टो, ऑब्जर्व सेंसेशन विदाउट जजमेंट मास्टर्स। So basically, shifting from thinking to witnessing. पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर। मैं हल्का सा म्यूजिक प्ले करती हूँ, लेकिन आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे होना चाहिए। ओके मास्टर्स, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। आप जिस स्टेज में आप बैठे वहीं बैठे रहिए। क्वांटम हीलिंग इट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग योरसेल्फ, जैसा कि अभी हमने जाना, ठीक है? हम स्टॉप कर रहे हैं इन सभी इंटरफेरेंस को जो हमारी लाइफ में रोज होती है, ताकि हीलिंग अपने आप नॉर्मली हो सके, ओके? क्योंकि ये सच हम जान चुके हैं, बॉडी को पता है कि मुझे कैसे हील होना है, ठीक है? सारी इलनेस जो भी है आपके पास, मोस्ट इलनेस इज बिकॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस रहता है काम का, घर का, उसकी वजह से है। इमोशनल सप्रेशन और कांस्टेंट हमारे माइंड का जो मेंटल इंटरफेरेंस है, होगा नहीं होगा। तो हम क्वांटम हीलिंग में शिफ्ट कर रहे हैं
डूइंग नहीं, करना कुछ नहीं है मास्टर, सिर्फ और सिर्फ अलाउ करना है। तो अभी जो पहला स्टेप जो हम अभी कर रहे हैं, जिसमें हम कंफर्टेबली बैठ के अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ को सर से लेकर पैर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। सांस चल रही है, बॉडी में सेंसेशन भी हो रही है, आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपकी सांस चल रही है मास्टर्स, बॉडी में हो रही सेंसेशन को महसूस कीजिए। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। ब्रेथ मूविंग, sensation in the body, thoughts coming and going। अपने अंदर ही अंदर इसे ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को बोलेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, नॉट कंट्रोलिंग। ओके, आप कंट्रोल कुछ भी नहीं करें मास्टर, आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस एक्टिवेट्स द हीलिंग स्टेट। तो ये पहला स्टेप है, हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू ऑब्जर्वर। ये क्वांटम हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। सिंपली नोटिस कर रहे हैं सर से लेकर पैर तक कैसे सांस चल रही है, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से। पर अभी सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए, सिंपल इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। कैसे सांस चल रही है, क्या सेंसेशन हो रही है मेरी पूरे शरीर में, और क्या विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आई एम ऑब्जर्विंग, नॉट कंट्रोलिंग। दिस एक्टिवेट्स द हीलिंग स्टेट मास्टर।
अब अपना पूरा का पूरा ध्यान आप स्टेप 2 पर लेकर आएंगे। लोकेट द एरिया दैट नीड्स हीलिंग, यानी कि उस एरिया को पिक कीजिए अपनी बॉडी में जहां भी आपको किसी तरह का पेन होता है या कुछ भी इश्यूज है। सो लोकेट द एरिया दैट नीड्स हीलिंग एंड नाउ अपनी पूरी अटेंशन को उस पार्ट ऑफ द बॉडी में लेकर आए। ओके, सो ब्रिंग अटेंशन टू द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट फील्स। क्या हो रहा है, कहाँ अटेंशन लेके आनी है? उस पार्ट ऑफ द बॉडी में पेनफुल है, टेंस है, या कुछ भारीपन सा लग रहा है, या इमोशनली चार्ज भी हो सकता है। और जब आप इसको ढूंढ रहे हैं मास्टर, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटम हीलिंग में जो होता है, डू नॉट लेबल इट एज अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसको लेबल मत दीजिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है। आपको जस्ट फील द रॉ सेंसेशन, जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, जो टेंस हो रहा है, या हेवीनेस है, या इमोशनली चैलेंज भी है। ओके, इसका की रूल यही है जो स्टेप 2 होता है, लोकेट द एरिया दैट नीड्स हीलिंग। उस एरिया को लोकेट करके आपके बाजू हैं, आपके पैर हैं, जहां भी आपको दर्द होता है, वहां पे पूरा का पूरा अपना ध्यान वहां लेकर आते हैं। नो डायग्नोसिस, आप यहाँ डायग्नोज नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई स्टोरी नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, ओनली एंड ओनली फील द रॉ सेंसेशन, जो प्योर सेंसेशन उस एरिया में हो रही है वहां लेकर आइए। कोई लेबल नहीं देना है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे आपको उस एरिया में जहाँ आपके पैरों में दर्द होता है, आपके हाथ में दर्द होता है, जस्ट वहाँ उस एरिया पे लेके आइए, उस एरिया को लोकेट कीजिए। ओके, पूरा का पूरा ध्यान उस पार्ट ऑफ द बॉडी पे लेकर आइए। आशा जी अब प्लीज लेकर आने म्यूजिक के थोड़ा बाद, कम कर दीजिए, म्यूजिक थोड़ा सा, तेज है? थोड़ा सा कम कर। ओके ओके। अब हमारा स्टेप 3 आता है मास्टर, जो क्वांटम का पार्ट होता है। इसे कहते हैं हमारा हार्ट ऑफ क्वांटम हीलिंग। ओके, अब जो भी सेंसेशन बॉडी में हो रही है, जैसी भी, उसको ऑब्जर्व करना है लाइक अ साइंटिस्ट। ओके, सो कैसी सेंसेशन हो रही है ऑब्जर्व करना है आपको मास्टर्स इसमें। सो इट्स एक्चुअली न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन क्वांटम हीलिंग में, हार्ट ऑफ क्वांटम हीलिंग। ऑब्जर्व करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक अ साइंटिस्ट, जैसे मैं कोई साइंटिस्ट हूँ और मैं कुछ ऑब्जर्व कर रही हूँ सेंसेशन को। क्या ये वार्म है, गर्म है, टाइट है, डल है, ठंडा महसूस हो रहा है, इज इट पल्सिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है एंड लेट इट चेंज ऑन इट्स ओन। उस पर पूरा का पूरा आप ध्यान रखिए। कैसा महसूस हो रहा है? और अगर आपका माइंड इधर उधर जाता है तो कोई बात नहीं, जस्ट वापस आकर जस्ट सेंसेशन सिर्फ और सिर्फ महसूस करना है हमारा।
Observe the sensation like a scientist masters and let it change on its own. पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने उस पार्ट पे जहाँ पे आपको फोकस करना है उसी पे फोकस रखेंगे। कैसा है, वार्म है, टाइट है, पल्सिंग है, कोई पुल हो रहा है, डल पेन है, एंड अलाउ करेंगे लेट इट चेंज ऑन इट्स ओन। इसको ऑब्जर्वेशन जो है आपकी जो क्वांटम उसमें ये एडवाइस की जाती है, ये आपकी 5 to 7 मिनट्स होना चाहिए। 10 मिनट्स इज रियली गुड टाइम। किसी भी तरह का 7 to 10 मिनट्स अब आप करते हैं। अब ऑब्जर्व करने के बाद ये जो न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है, यू हैव टू एंटर द साइलेंस। तो अब 5 मिनट के लिए हम ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे। Stop observing deliberately. Okay? Let attention dissolves into stillness. अभी जो आप attention दे रहे थे उसको अब आप stillness में लेके आते हैं। complete silence में जाएंगे मास्टर। no mantra, no visualization, no effort. Okay? complete silence में 5 मिनट के मास्टर्स।
नाउ ये जो 5 मिनट का साइलेंस है मास्टर, दिस साइलेंस अलाउज सेलुलर रीऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जर्व करने के बाद जो आप 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, ये आपके पूरे सेल्स को रीऑर्गेनाइज कर देता है, क्योंकि ये क्वांटम वर्ड का लॉ है। हीलिंग हैपन्स मोस्ट पावरफुली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। हीलिंग सबसे ज्यादा तभी पावरफुल होती है जब आप उसे कोशिश करना बंद कर देते। नाउ इसका स्टेप 5 है। अब आपको एक इंटेंशन जो हमने शुरू में ली थी, इंटेंशन विदाउट अटैचमेंट, ओके। और ये बहुत ही सिंपल सी होनी चाहिए, और मैं आपको अभी के लिए दे देती हूँ प्रैक्टिस के लिए कि आप इसे प्रैक्टिस कर सके। माई बॉडी इज रिस्टोरिंग बैलेंस नाउ। ठीक है, मेरा जो शरीर है वो बैलेंस को रिस्टोर कर रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बोलना है, और इसको सोचकर आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, न्यू अटैचमेंट मास्टर। सो इंटेंशन विदाउट अटैचमेंट। मेरा शरीर, मेरी बॉडी रिस्टोर कर रही है बैलेंस। ओके, नाउ अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट पे माय बॉडी इज रिस्टोरिंग बैलेंस नाउ, एंड देन ड्रॉप इट कंप्लीटली। इसको बोलकर ड्रॉप कर देना है। जब आप इंटेंशन को डाल देते हैं और डिटैच हो जाते हैं, यही आपका हीलिंग का सिग्नल होता है। और जैसे ही आपने इंटेंशन डाली, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं अपनी बॉडी को। इसमें जब हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं क्वांटम हीलिंग में, तो आप अपना एक हाथ अपने हार्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, या जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है, जैसे मान लीजिए कि मेरे घुटने में दर्द है, तो मैं अपना हाथ घुटने पे रखूंगी। ठीक है, तो जहाँ भी, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, या आप अपना हाथ हार्ट पर भी रख सकते हैं। जब भी कभी ग्रैटिट्यूड दीजिए, हार्ट पर हाथ रखने से ग्रैटिट्यूड की पावर बढ़ जाती है। तो प्लेस अ हैंड ऑन द हार्ट और इफेक्टेड एरिया, जहां पर भी आप रखना चाहें, और सिर्फ आपको इतना बोलना है, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। ओके, सो अपने हार्ट पे हाथ रखते हुए मैं बोलूंगी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। धन्यवाद मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। यू मे रिलैक्स नाउ। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो आपने घुटने के ऊपर ध्यान फोकस किया था, फिर हम साइलेंस में गए, फिर आपने बोला कि मेरी बॉडी अपना बैलेंस रिस्टोर कर रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने घुटने पे हाथ रख के बोला, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, क्योंकि कितना पार्ट है इम्पोर्टेंट मेरा, है ना। और अब आप रिलैक्स हो सकते हो। यू में रिलैक्स ना, सिर्फ 2 चीजें अपने अंदर ही अंदर आपको बोलनी है। यू डोंट नीड टू बी लाउड। अब बस ग्रेटिट्यूड से, जब हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, तो ये जो क्वांटम हीलिंग का लूप होता है, ये क्लोज हो जाता है। इस प्रैक्टिस को जो मैंने अभी आपको बताई है, ये आप इसको रोज कर सकते हैं, या 2 बार भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप हेल्दी हैं तो 1 बार कीजिए, अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद दीजिए, आपकी पूरी बॉडी अवेयरनेस में रहेगी। और अगर आपको किसी तरह का इश्यू है, तो आई विल से कि कोई इमोशनल स्ट्रेस है, इलनेस है, तो उसको 2 बार कीजिए। कितनी देर करना है ये मैटर नहीं करता मास्टर, कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप हर रोज कैसा करेंगे। ओके, और करने के बाद आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब इसमें आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो नॉर्मल साइन होते हैं। ओके, लेट मी स्टॉप शेयर। आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो नॉर्मल साइन है। आप सभी लोग, कोई वार्म की फीलिंग हो सकती है, टिंगलिंग भी हो सकती है, कोई इमोशनल रिलीज भी हो सकता है, कुछ लोगों को रोना भी आ सकता है।
दैट्स ओके, नॉर्मल है बिल्कुल। इसमें आप डीप और काम भी हो सकते हैं कि आप एकदम से आपको बहुत शांति सी आ गई है। कुछ लोगों को, जो मैंने बहुत देखा है, तो भी एक नॉर्मल साइन है, टेम्परेरी फटीग होता है, यानी कि टेम्परेरी थकान होगी आपको। और बहुत थोड़ा सा लेकिन सटल सिम्टम शिफ्ट होता है। लेकिन इसमें आपको मेजर नहीं करना है डेली कि आज मैंने किया तो कितना फर्क हुआ। क्वांटम हीलिंग अपने आप होती है। अगर आप ये जो स्टेप्स मैंने बताया, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ये जो स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं मास्टर, बिना किसी एफर्ट के, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अलाउ कर रहे हैं नेचुरली। आपको अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस पे बिलीव करना होता है। इसके 3 रूल होते हैं जिससे पता चलता है कि क्वांटम हीलिंग सक्सेसफुली हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहला रूल, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी वर्कशॉप के बाद सबसे पहले पूछते हैं, नंबर 1 इज दैट स्टॉप मॉनिटरिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को मॉनिटर करना बंद कर दीजिए। ओके, चेक करना, इज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रही है। आप अपनी हीलिंग को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं मास्टर, हम बात कर रहे हैं क्वांटम हीलिंग की। क्वांटम हीलिंग क्या है? जो हमारी थॉट्स, हमारी इमोशन, हमारी सेंसेशन, ठीक है, जैसा हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो हमारी हीलिंग को ब्लॉक भी कर सकता है और रोक भी सकता है। बिकॉज यूनिवर्स हर चीज के लिए एक ही शब्द बोलते हैं, तथास्तु। अपने अंदर की डिविनिटी को हम नहीं जानते, लेकिन वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड, ये तो एक फैक्ट है। हमारी सांसें अपने आप चल रही हैं, इट्स अ मिरेकल इन इटसेल्फ। तो बॉडी को पता है मास्टर्स। तो सबसे पहला इसका जो रूल होता है, स्टॉप मॉनिटरिंग रिजल्ट्स। चेक करना कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ब्लॉक कर देता है। एंड नेवर फाइट सिम्टम्स। अगर जैसे आपको अचानक पेन हो गया है, तो उसको फाइट मत कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस पैदा करते हैं मास्टर। ठीक है, आपको कहीं पे भी कुछ फीलिंग आई है, कहीं किसी पे गुस्सा भी आया, अकेले में जाके पहले उसे ऑब्जर्व कीजिए। और जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आपका वो गुस्सा शांत हो जाएगा। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट का वीडियो आप चाहे तो दोबारा जाके देख सकते हैं। एंड मे बी इन द नेक्स्ट सेशन हम क्वांटम हीलिंग में, मैंने तो 4 मंथ्स के अंदर सीखा था, बट लेकिन आई कैन टीच यू कि क्वांटम हीलिंग कैसे काम करती है। तो ये सेशन 1 है आज का। इसमें 7 डेज का होता है, आई कैन डू दैट ऑल्सो। तो सेकेंड रूल इसका है, नेवर फाइट सिम्टम्स। जो हो रहा है होने दीजिए, इट्स नॉर्मल। ओके, क्योंकि आपकी लिमिटिंग बिलीफ या जो जिस भी वजह से हो रहा है, वी डोंट नो। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है मास्टर, जब आप रेजिस्ट करते हो, तो वो पैटर्न और भी स्ट्रांग हो जाता है। और तीसरा रूल ये होता है, इसको प्रैक्टिस करना है क्वांटम हीलिंग को इवन व्हेन यू फील गुड, यानी कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छा भी महसूस कर रहे था। क्योंकि हीलिंग जो होती है, क्वांटम हीलिंग, वो स्टेबलाइज होती है अवेयरनेस में। ठीक है, आप अवेयरनेस में रहेंगे वो होगी, क्राइसिस में नहीं। तो इस छोटी सी प्रैक्टिस को आप चाहें तो 5-10 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। कहीं पे बॉडी में कुछ पेन है, कोई सिचुएशन, कुछ भी, आप बॉडी से ही स्टार्ट कीजिए। इसे ही क्वांटम हीलिंग कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो हमें क्वांटम हीलिंग में सिखाया गया है, उसके लिए मैं आपको एक डेली एफर्मेशन देती हूँ सब लोगों को। ये एफर्मेशन आप बना लीजिए। आप जब भी इस प्रैक्टिस में बैठे, जो भी आप अपना घुटने का, शोल्डर का जो भी आप पेन ट्रीट कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक एफर्मेशन बोलनी है, आई ट्रस्ट माई बॉडीज इंटेलिजेंस। मैं ट्रस्ट करती हूँ अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस पे। ठीक है, 1 and 1 ओनली, आई ट्रस्ट माई बॉडीज इंटेलिजेंस। तो आई थिंक ये बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल है। क्योंकि अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली फिजिकल उसके लिए किया जाता है जो क्वांटम हीलिंग है। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि जब फिजिकल आया तो क्यों आया, इमोशन की वजह से आया। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जब मैंने इसे किया, आई रियलाइज कि फिजिकल और इमोशनल हीलिंग जो है वो सेपरेट प्रोसेस नहीं है। ओके, एक दो तरह के एक्सप्रेशंस है बॉडी के मुझे बताने के लिए इम्बैलेंस को। ठीक है, फिजिकल आया तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन पहले इमोशनल ब्लॉक क्रिएट हुआ तभी तो फिजिकल आया। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ये
सेपरेट प्रोसेस नहीं है। तो मेरे लिए दोनों मैटर करते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इमोशंस ऐसा एनर्जी स्टोर हो गया मेरी बॉडी में, ठीक है। अब बॉडी, जो मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं उस इमोशन को प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी एक्सप्रेस करती है। तो इसीलिए कोई भी सिकनेस कुछ भी आपको जब आता है तो उससे पहले, बिकॉज आपने उस इमोशन को सप्रेस किया है मास्टर, तब वो फिजिकली आपकी बॉडी में आता है। तो फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो हमेशा लास्ट स्टेज होती है आपके इम्बैलेंस की। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हील द इमोशन, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी अपने। इसी तरह से अगर आप ये जो क्वांटम हीलिंग के मैंने कपल ऑफ स्टेप्स बताए हैं, सिर्फ आपको सांसों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद एंड में आपको ग्रेटिट्यूड से क्लोज करना है। आप बॉडी को हील करते हैं तो इमोशन भी रिलीज हो जाती है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब आपको पता कैसे चले, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू नो व्हाट यू आर डीलिंग विद, कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है। मोस्टली लोग, जब भी मैं क्वांटम हीलिंग की बात करती हूँ, मोस्टली लोग फिजिकल बताते हैं मुझे, ठीक है। बट इतना ध्यान रखिएगा, उसके अंदर इमोशनल अंडरनीथ होता है। जैसे क्या बताते हैं लोग, मुझे कहते हैं मुझे पेन हो रहा है, मुझे फटीग हो रहा है, थकान हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डाइजेस्टिव इशू भी आते हैं। जब भी आपको कभी डाइजेस्टिव इशू आए ना मास्टर्स, डाइजेस्ट स्टमक जो हमारा होता है, यानी कि जो स्वादिष्टान चक्र होता है, जैसे ही आप अपनी बॉडी में उस इमोशन को सप्रेस किया, आपको नहीं पता चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप कुछ कहना चाहते थे किसी सिचुएशन में, आपने नहीं कहा, ठीक है। अब वो आपने उसने इमोशन को सप्रेस कर लिया, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है। जो भी सिचुएशन है, जस्ट एन एग्जांपल, अब आपको सबसे पहले उसे डाइजेस्टिव इश्यू आएगा, ठीक है। और अगर आपने उस डाइजेस्टिव इश्यू को नहीं ध्यान दिया कि हाँ मैंने ऐसा कुछ खा लिया होगा, लेकिन अगर कुछ पैटर्न है, इट इज रिपीटिंग, तो आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है इससे, आप फिजिकल हीलिंग से, आपको स्लीप की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, ठीक है। एंजाइटी ठीक होती है, फियर ठीक होता है, डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप अटेंशन पे करते हो, यूनिवर्स का लॉ है, जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो वो ठीक से काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप सिम्टम्स को इग्नोर करते जाते हो तो धीरे धीरे आपको कभी कभी हार्ट में हैवीनेस महसूस होगी, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होगी, और अगर आपने उस इमोशन को नहीं रिलीज किया तो देन पीपल हैव हार्ट अटैक। थ्रोट में, स्टमक में, नीचे के हिस्से में, जहां पे पूरा हमारा मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र होता है, वहां टेंशन होती है। तो कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, कोई रिपीटिंग इलनेस है, आपको जो भी है सिम्टम्स, आपके कुछ ऐसे सिम्टम है जब आप स्ट्रेस में बार बार वर्स हो जाते हैं, तो मोस्टली 90% जो लोग होते हैं उनको दोनों तरह के होते हैं, ठीक है। तो बस इसको एक सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है, क्वांटम हीलिंग एक सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है, जिसको आपको खुद को अलाउ करना होता है। फेज 1 जैसा मैंने बताया है, आप ऑब्जर्व करेंगे फिजिकल सेंसेशन को, और जैसे ही आप फिजिकल सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, ठीक है। आपके जो डर होता है अंदर सिम्टम्स को लेकर, वो भी शांत हो जाता है। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं ना, अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी देते हैं, इमोशन रिलीज हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि बॉडी फील सेफ, शरीर हमारा सेफ फील करता है। तो जो इमोशन होती है वो सरफेस पे आ जाती है, जो इतनी स्ट्रांग होती है। इसके लिए कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। कोई इमोशन अगर आ गई है, उसे आने दीजिए, क्योंकि आप जब सप्रेस करते हैं वही आपकी फिजिकल सिकनेस में बनकर आती है। तो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पर मैं आपको स्टेप्स बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। और जो भी इमोशन आए, कुछ भी आए, आपको रोकना नहीं है, और एंड में आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड से इसको बंद करते हैं। और हाउ लॉन्ग, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है, डिपेंड करता है आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं मास्टर्स, ठीक है। लेकिन इसके साइन कैसे होते हैं कि आप हील हो रहे हैं, इसके साइन होते हैं कि आपको धीरे धीरे ना, वो जो सिम्टम्स होते हैं कि जैसे मैंने ऐसा किया तो अब मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, या कुछ भी, या मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कोल्ड हो जाएगा, आपका फियर खत्म हो जाता है।
आपकी बेटर स्लीप हो जाएगी, आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ जाएगी मास्टर्स। ओके, आप इमोशनली न्यूट्रल हो जाओगे, वो सिचुएशन आपके सामने दोबारा आएगी, आप ध्यान नहीं दोगे, सिम्टम्स शिफ्ट हो जाते हैं, आपके अंदर का जो इनर साइलेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही, और आप चाहें तो कुछ लोग जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी कोई मेजर इशू नहीं है, वो आप ऐसा कह सकते हैं डेली स्टेटमेंट, आप आई अलाउ हीलिंग ऑन ऑल लेवल्स, यानी कि मैं अलाउ करती हूँ हीलिंग को अपनी बॉडी के हर लेवल पे, ठीक है। तो उससे आप किसी भी क्रॉनिक पेन या उसको कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जाननी है कि क्वांटम हीलिंग जो होती है, इसका मतलब होता है कि ये रिमूव करती है उस इंटरफेरेंस को जो आपको हीलिंग से रोक रहा है। क्योंकि आपने कहा मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये किया, मुझे कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज हियर। ओके, तो क्वांटम हीलिंग डज नॉट ट्राई टू फिक्स द बॉडी, शरीर को फिक्स नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम हीलिंग आपसे कह रही है उस इंटरफेरेंस को निकाल दो जो हीलिंग को नेचुरली हैपन होने से रोक रहा है, जो हीलिंग को नेचुरली होने से रोक रहा है, ठीक है। क्वांटम हीलिंग उस स्टेट को चेंज करती है जिस स्टेट में आप हो। जैसे और हीलिंग्स होती है वो आपकी बॉडी पे करेंगी, माइंड पे करेंगी, लेकिन जैसे ही आप उस स्टेट से वापस आते हो मास्टर्स, तो वो हीलिंग काम नहीं करेगी, तो आप बोलोगे ओ जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो बहुत अच्छा था। लेकिन जब आप क्वांटम हीलिंग पे ध्यान देते हो, यानी कि आप क्वांटम हीलिंग की प्रैक्टिस करते हो, क्वांटम हीलिंग वर्क्स ऑन अवेयरनेस इटसेल्फ, वो आपकी अवेयरनेस पे काम करती है। और जैसा कि क्वांटम वर्ड का लॉ है, जब आपकी अवेयरनेस चेंज होती है तो बॉडी रीऑर्गेनाइज करती है ऑटोमेटिकली, मैजिक की तरह होता है, बट इट्स नॉट मैजिक, आप सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में मास्टर। तो क्वांटम हीलिंग वर्क्स ऑन अवेयरनेस इटसेल्फ। अब इसमें और मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आप ध्यान देना चाहते तो क्या फर्क है? देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट जब आप कराते हैं या कुछ कराते हैं तो वो आपके सिम्टम्स को ट्रीट करता है या डिजीज को, लेकिन क्वांटम हीलिंग पे जब आप काम करते हैं तो वो आपकी रूट कॉज को, ठीक है, जो रूट है उसको, कॉज को, कि क्या पैटर्न है जिससे आपके अंदर ये इमोशन आ रही है, वो उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन क्वांटम हीलिंग तो आप खुद ही मास्टर्स हैं, आप खुद ही कर सकते हैं, और ये टोटली आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। और जब आप क्वांटम हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं 5 मिनट्स भी आप करेंगे मास्टर्स, जस्ट लाइक आपको स्टेप्स, बिकॉज अवेयरनेस में रहना है, ध्यान रहना है, बट आई एडवाइस कि अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसको 7 to 10 मिनट्स बढ़ा के लेके जाएं, क्योंकि क्वांटम जो हीलिंग है वो आपकी लॉन्ग टर्म बैलेंस के लिए होती है। तो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, मैं इसमें होपोनोपोनो का भी मिक्स करके करती हूँ, बट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप करें, और आप जब ऑब्जर्वर इफेक्ट का वीडियो वॉच करें तो सबसे पहला बात होती है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो हमने उसमें बताया है कि आप किसी को आप ऑब्जर्व करते हो बिना इमोशन के, बिना इमोशन के आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कहाँ है। तो वो जो एरिया होता है ना आपकी बॉडी का, वो अपने आप ही ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर देता है कि मुझे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और जब आप उसके बाद साइलेंस में जाते हैं ना, जो मैंने ऑब्जर्व करने के बाद बताया, जो आप साइलेंस में जाते हैं, डीप साइलेंस अलाउ बॉडी की इंटेलिजेंस को कि फंक्शन करना शुरू कर दो। साइलेंस इसमें मेडिसिन की तरह काम करता है मास्टर। जैसे ही आप 5 मिनट के साइलेंस में गए या 2 मिनट के लिए गए, बॉडी की जो इंटेलिजेंस होती है वो काम करना शुरू कर देती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो 3 पिलर जो क्वांटम हीलिंग को यूनिक बनाते हैं, नो आइडेंटिटी विद इलनेस, यू आर नॉट अ पेशेंट, अपने आप को पेशेंट मत कहिए, यू आर नॉट पेशेंट, क्योंकि आपने जब बोला कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये हो रहा है, तो आप उसको एक नाम दे दिया, ठीक है, और यूनिवर्स में आपने उसको नाम दे के छोड़ दिया, तो वो एनर्जी, वो पैटर्न उसमें चला गया। आप सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस में रह के उस टेम्परेरी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो फिजिकल सिम्टम्स में नहीं बन जाए। क्वांटम हीलिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपके पास इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि क्वांटम हीलिंग को मैंने रियलाइज किया कि क्वांटम हीलिंग काम करती है जब आपके लिए सब कुछ बंद करना कर जाए,
जब सब कुछ आप कुछ भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आपको जैसे क्या, लेकिन जब आप क्वांटम हीलिंग पे काम नहीं करते, यानी कि अपने इनर साइलेंस पे काम नहीं करते, अपनी अवेयरनेस में नहीं रहते, तो आपकी बॉडी पे फिर वो इफेक्ट आएगा धीरे धीरे, जो आपने इमोशन एक्सप्रेस किया है। तो इसमें फिर आपके अंदर रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर सिकनेस आई है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बात कहनी थी, कुछ हुआ और आपने नहीं बोला उस समय, यू हैव टू, तो उसके बाद आप बोलोगे मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशन आपके अंदर स्टक है। इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग काम करती है, इसीलिए हमारा जो वोम हीलिंग और उसका करते हैं, क्योंकि हम जनरेशन टू जनरेशन उसे कैरी कर रहे हैं और अपने डीएनए में लेकर आ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है कीप्स पैटर्न्स अलाइव मास्टर, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। लेकिन जब आप क्वांटम हीलिंग के सिंपल स्टेप से अलाउ करते हैं, तो अलाउंस डिसॉल्व है। ओके, ओके, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस, पर हम इस पे एक सेशन और करेंगे बाद में। पर मैं चाहती हूँ इस प्रैक्टिस को, सिंपल प्रैक्टिस को आप लोग हर रोज करें। तो डॉक्टर संतोष, आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। जी, आप लोग कोई भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, बहुत अच्छे से ये समझाया है। सुरभि वेरी का हैंड नाइसली रेज है, आई थिंक। एक्सप्लेन्ड आशा जी। जी, मैं अनम्यूट। थैंक यू। जी सुरभि, अनम्यूट कर लीजिए। जी। नमस्ते मैम, नमस्ते सबको। मैम जैसे कि अभी आप करा रहे थे तो नमस्ते। आप करा रहे थे तो आप कह रहे थे शांति से केवल स्टिलनेस के साथ देखें। तो देखना शुरू किया तो मैम विचार तो आते हैं। मैम विचार आए तो मैंने उन्हें कहा तुम भूल गए हो कि तुम प्रेम और प्रकाश हो, और फिर मैंने अपने हायर सेल्फ से कहा कि तुम्हारे पास अनंत प्रेम और प्रकाश है, तो तुम इन्हें अपने में डिसॉल्व कर लो। तो मैम वो डिसॉल्व भी हो गए, वहां से साफ हो गए, दिखे नहीं फिर मुझे। इस तरह से मैम करते करते काफी सारे आए, और मैं आपकी बात भी नहीं सुन पा रही थी मैम। आप जैसे कह रही थी फॉलो करो, मैं नहीं कर पा रही थी, इतने सारे विचार आ रहे थे मैम। तो मैम यही मेरे इमोशंस थे जो मैंने कभी मतलब बोले नहीं। कुछ कुछ तस्वीरें आ रही थी। तो मतलब यही वो चीज थी। और मुझे रिलैक्स भी खूब हुआ जब आपने कहा ना अब अपन उठ जाएं। तो मैं अंदर जब आप कह रही थी ना कि एक एक रिलीफ मिलेगा मैम, तो वो चीज भी मुझे आई। तो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मुझे विचार आ रहे थे, तो ये तो एक दो दिन 4-5 दिन पहले के विचार थे जो मेरे अंदर से निकल रहे थे। इसी प्रैक्टिस को मैं लॉन्ग टर्म में करूंगी, आधा घंटा बैठ के करूंगी, तो शायद मेरे वो जो आप इमोशंस कह रही थी जो मैंने कभी सप्रेस करे हैं, तो वो भी निकलेंगे ना फिर, है ना मैम? यस, वेरी ठीक है। गुड ऑब्जर्वेशन, या सुरभि मास्टर, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और इसमें आपने अपनी अवेयरनेस का भी इस्तेमाल किया है कि महावतार बाबा जी का जो आपने टीचिंग सीखी, आपने उसका इसमें इस्तेमाल किया, वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे आता है। आपको, कुछ लोगों को हो सकता है पहली बार में कुछ नहीं लगे, बिकॉज हम यूज टू होते हैं, हम सोचते हैं कुछ मिरेकल होगा, लेकिन आपकी बॉडी, बिलीव मी, आई मीन, मैं, ओके, मेरी मॉम जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सबके मेडिसिन लेती थी। डॉक्टर संतोष को मैंने ये बात बताई है, लेकिन द डे आई सॉ कि उनको इतनी सारे इश्यूज हैं, आई डिसाइडेड नहीं, मुझे अपनी बॉडी के इंटेलिजेंस पे विश्वास करना है, ठीक है। मास्टर्स, आई डोंट टेक एनीथिंग, मुझे कभी किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। नहीं तो लोग कहते हैं लाइफ में अगर पेरेंट्स को है तो आपको भी होगा, सब ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन इट्स ऑल इन हियर, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इमोशन को पास्ट में एक्सपीरियंस जो दबाया है वो तो बाहर निकलेंगी ना। तो बॉडी में फिजिकल सिम्टम तब आता है जब आप उसे दबाते रहते हो, दबाते रहते हो, दबाते रहते हो। तो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सुरभि मास्टर, कीप दिस प्रैक्टिस। और इसमें कोई रिजल्ट मत मानिए मिस्टर, जब आप आउटकम से अटैच होंगे ना सुरभि मास्टर, जस्ट वन सजेशन फॉर यू, आप आउटकम से अटैच नहीं होना है, इसको अलाउ करना है। बेसिकली हम रेजिस्टेंस को मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जहां आपने रेजिस्टेंस लाया वो चीज काम करना बंद कर जाएगी। इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। आप सोचिए ना कि साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जो लाइन वेव्स की तरह से स्कैटर कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसे देखने से वो लाइन सीधी चलने लगी। सो इमेजिन, और ये साइंटिफिकली प्रूव है, लेकिन उन सभी के लिए है जो कहते हैं मैंने वो वर्कशॉप की, मैंने ये किया, मेरे लिए ये काम नहीं करता।
इट डिपेंड्स आपकी अवेयरनेस पे। पर हम इसमें दूसरा सेशन भी लेंगे, क्योंकि मैं इसको आई फील पर्सनली इमोशनल रिलीज बहुत होना जरूरी होता है, तो मैं इसे होपोनोपोनो से भी मिक्स करती हूँ। तो मे बी होपोनोपोनो, आई डोंट नो, इट्स माय ऑल टाइम गो टू प्रेयर। तो उसमें हम जरूर करेंगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। पर अभी बंदिता मास्टर का क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सुरभि मास्टर फॉर शेयरिंग, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। थैंक यू आशा जी। या बंदिता जी। मास्टर। हाँ, सभी को आत्मा बंधन। और मेरे भी 2-4 दिन से पेट खराब, सर दर्द पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन 5-6 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं ऐसे ही, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, हम ज्यादा सोच लेते हैं, सोचते हैं कारण क्या है, का ज्यादा खा लिए, क्या एसिडिटी हो गया, क्या हुआ। लेकिन अभी आपको जो सुना तो अच्छा लगा। और एक बात पूछनी थी, जैसे हम महाअवतार बाबा की यूनिफाई कर रहे हैं, मैं पहले बहुत होपोनोपोनो की प्रैक्टिस बहुत करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे छूट रहा है। जैसे इसको भी करना है तो कैसे, आप थोड़े 5 मिनट्स में कोई बात नहीं। हाँ, इसके ओके। थोड़ा क्लैरिटी यस। चाहिए। हाँ। ओके। अब यहाँ श्योर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ओके। ये बात, जैसा मैंने ये आपको ये सेशन लाने का, द होल पर्पस बिहाइंड इज दैट, इसका सेशन लाने का रीजन मेरा क्या है, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि जैसे मैंने ये वर्कशॉप की एग्जांपल है ना, ठीक है, एक सोल्स गिफ्ट वर्कशॉप आई थी हमारे पास, हमने वो किया, हमें कुछ नहीं पता चला, क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं है ना मास्टर। तो आपका गुड क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं। सब कुछ सबके लिए नहीं है मास्टर। यूनिवर्स में हर चीज सही समय पे होती है, वेन एवर इट मेंट टू बी। आप बिलीव करें ना करें, इस समय जो भी हमारे साथ हो रहा है, परफेक्ट चीज परफेक्ट टाइम पर ही हो रही है, आप बिलीव करें या नहीं करें। तो अगर आपको लगता है, जैसे कि सुरभि मास्टर ने अवेयरनेस के साथ महाअवतार बाबा जी का जोड़ा, आपको जरूरी नहीं है कि आप 108 टाइम्स होपनोपोनो करें। अगर आप अपने माइंड से ये भी सोच लेते हैं ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जैसे आपने कहा कि मैं महाअवतार बाबा जी का करती हूँ, तो हम लव एंड लाइट भेजते हैं, है ना। तो हम आई लव यू जो हम कहते हैं, फिर थैंक यू हम कहते हैं, तो वो कंबाइन हो जाता है। तो वो ऐसे ही है प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि सेपरेट ऐसे बंदिता मास्टर। तो जब आप महाअवतार बाबा जी का, आई मीन यूनिफाइड से पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में एक 360 का रोटेशन देखा है। तो मैं इसीलिए सबको कहती हूँ, और जितनी बार मैं सिखाती भी हूँ मेरी लाइफ में, तब भी चेंज आता है। तो मिरेकल्स, मैजिक हमारी लाइफ में सामने रखे हैं, लेकिन हमें उन्हें अनफोल्ड होने के लिए रेजिस्टेंस को हटाना होगा मास्टर। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको 2 सिंपल एफर्मेशन बताए हैं, आप कहते हैं मैं तो रोज बोलती हूँ कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अलाउ नहीं कर रहे हो ना, आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हो। इसीलिए हमको उस साइलेंस में जाना है। तब हम उस साइलेंस में जाके इसमें से जो भी कचरा हमने भर लिया है, इमोशनल बैगेज है, जो भी है, हमें उसे रिलीज करना है। आपको तभी तो कुछ मिलेगा। अगर मेरे सामने ये गिलास है मास्टर, और ये यहाँ तक भरा है, तो यूनिवर्स मुझे क्या देगा? पर खाली गिलास है तो मुझे मिलेगा ना कुछ। तो इसमें से जो रेजिस्टेंस है उसको धीरे धीरे नीचे निकालना है। तो आप उसी को करिए। पर जो मैं आपको बता रही हूँ 5 मिनट का, जैसे कहीं दर्द होता है, जैसे आपको पेट में दर्द हुआ, ठीक है, तो आप उस समय अपने पेट की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, और उसको एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि हमारा स्टमक कितनी बड़ी चीज है हमारे लिए, है ना। तो उसको एक्नॉलेज करके ग्रैटिट्यूड के साथ बंद कीजिए। तो जो इमोशन की वजह से आपको पेट में हुआ ना, जैसे हमें एग्जाम देने जाना होता है, तो पेट में हमें अंदर से गुड़गुड़ होने लगती है, बटरफ्लाई सी चलने लगती है। तो जब हम उसे एक्नॉलेज करते हैं ना, तो वो सिम्टम चला जाएगा, वो एक फिजिकल उसके रूप में वापस नहीं आएगा। इसीलिए क्वांटम हीलिंग बहुत पॉपुलर है इस समय। पर मैं कभी नहीं लाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैम मैंने तो ये भी किया है, मैंने ये भी किया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब साइलेंस में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा क्या चीज़ आपके लिए काम करती है और क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है, क्योंकि जैसे मास्टर्स तो आके हमें बता के जाएंगे। जैसे हमारा आनापाना सती है हाँ वो बोलो ही। बोलो। हाँ, जैसे हमारा आनापाना सती है वो जो सिंपल क्वांटम हीलिंग। एग्जैक्टली।
Yes, जो it is. तो It is. अभी Yeah. समझ में आ रहा है। Yes. और भी बहुत लोगों के मैंने सुना है कि एनर्जी जो आपकी एनर्जी प्राण ऊर्जा, तो आप जिस समय सांसों पे रहते हैं तो वही आपको फील होता है, जैसे कोई शब्द नहीं, बस ऐसे ऐसे मेरे मेरे दिमाग में भी ऐसे 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 होता है, जैसे तरंगे Yes. कहते हैं। Yes. Very good. Thank you for sharing, Vandita Master. जी जी। आशा अब जी, ये सब आपस में रिलेटेड ही है कि जब हम yes. थॉटलेस हुए और जैसे हम बोलते हैं कि प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आ गई, जब, और दैट ऊर्जा हैज सो पोटेंशियल कि वो आपके एक एक सेल में से नेगेटिविटी बाहर निकाल कर और उसमें पॉजिटिविटी भर देती है। यही क्वांटम फिजिक्स बोल रही है कि आपने उधर ध्यान लगाया, Yes. थॉटलेस में गए, और फिर वो उसके द साइंस बिहाइंड द आनापानासति ध्यान। जी जी। राइट। परफेक्ट। अब बस यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज जो आपने ऐड की ना, बहुत आपने बिल्कुल सही बोला है डॉक्टर संतोष, इट इज परफेक्ट। इसीलिए आनापानासति ध्यान पे पत्री जी ने इतना फोकस किया है। जी पर होता क्या है, हम लोग कहते हैं हम मेडिटेशन इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट कि ये 5 मिनट की प्रैक्टिस, इट कैन ब्रिंग मिरेकल इन योर लाइफ। आपने घंटों मेडिटेशन किया लेकिन आपका ध्यान तो नहीं लग रहा ना, ध्यान कहीं और जा रहा है। जी तो जी। सिर्फ स्टार्ट कीजिए, मैं ये स्टेप्स आपको दूंगी सबको। इट्स अ मिरेकुलस। जैसे अभी जो मैं नई जगह शिफ्ट हुई हूँ, तो जो मुझे नई जगह, मैं कहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे कम से कम 12 घंटे तक खड़ा होना पड़ता है, 12 आवर्स तक आई हैव टू स्टैंड। वो जॉब ही ऐसी है, ठीक है। आई हैव टू गो फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर स्टोर। तो वो मेरा काम ऐसा है। तो जैसा होता है कि भाई हमारे माइंड में आ जाता है, माय मॉम वाज सेइंग कि ओ तुम 10-12 घंटे खड़ी होती हो, तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। तो उन्होंने वो चीज एनर्जी मेरे तरफ पास कर दी, ठीक है। अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसे लूं या नहीं लूं, ठीक है। तो यस्टरडे व्हेन आई केम बैक एंड अब मेरे को टायर्डनेस नहीं थी, बट जैसे ही उन्होंने कहा और मैंने अपनी मॉम को हक किया कि अरे मम्मा मेरे लिए परेशान हो रही है, तो आई फील कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है। इट्स नथिंग अगेंस्ट हर, वो तो अपनी माँ है तो प्यार से बोल रही है, ठीक है। बट आई रियलाइज मैंने उस अपनी नीज पे ध्यान फोकस किया, नॉट इवन 5 मिनट्स, खड़े खड़े ही, और ध्यान दिया। और मैंने उनसे कहा मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि मैं इतने घंटे खड़ी हुई है ना। तो मैंने जोर तो दिया अपनी बॉडी पे, ठीक है। एक्नॉलेज करती हूँ और पेन चला गया, मुझे रात को कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। मेरी मॉम कह रही थी कि इतने घंटे खड़े हो गए तो तुम्हें पेन किलर लेनी पड़ेगी। तो इसलिए क्वांटम हीलिंग का, इसीलिए मैंने डॉक्टर संतोष से कहा था कि मैं नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहती कि आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि जब टॉपिक होता है तो आप आउटकम लेकर आते हैं कि आज के सेशन में मुझे ये मिलने वाला है। तो मैंने उनसे कहा आप सिर्फ आनापाना सती ध्यान रखना। तो बिल्कुल सही बोला पितामह पत्री जी ने, इसीलिए आनापाना सती ध्यान पे फोकस किया है कि हमें, अगर हम अपनी सांसों में ध्यान देते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, तो मिरेकल होते हैं। तो ये उसका एक छोटा सा ही वर्जन है, लेकिन अपनी लाइफ में हम चेंज महसूस नहीं करते। तो इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, स्टेप्स में ग्रुप में डाल दूंगी। मैम मैं तो और जी एक थैंक यू बात, जी। सो मच मास। अविनाश जी, अच्छा। मेरा एक ही छोटा क्वेश्चन है। जैसे हमारा यूनिफाइड का है ना डे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं बैठती हूँ पहले ओरा लॉक लॉक करती हूँ, क्लीन करती हूँ, फिर अपने आप को यूनिवर्स से जो एकत्रित करके लव एंड लाइट सबको भेजती हूँ। बस इतना ही करती हूँ। और कभी अपने विचारों को, लास्ट में अपने विचारों को, जो मुझे मुझे कहीं कहीं पता है मेरे विचार ऐसे हैं, लेकिन मैं चाहकर भी उसको बदल नहीं पाती हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बाबा जी से, जो मेरे ब्लॉकेजेस है वो आप दूर कर दीजिए। ऐसे ही 2-3 स्टेप ही कर रही हूँ, तो ठीक है ना? और रोज रोज नहीं। परफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना है आपको इसमें, जहां आपने बोला है कि मेरे कुछ विचार हैं जो मैं ठीक नहीं, बोलो मैं अपने विचारों को रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। आप जब तक उसको रिलीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज करना है, बाकी आप बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। अपना ऑरा आप कभी भी लॉक कर सकते हो। इवन जब मैं कल अपने उसमें नए उसमें गई थी, तो मैं अपना ऑरा लॉक करके गई थी। और इट्स लाइक
उस जॉब में ज्यादातर लोग बोलते हैं, बिकॉज मैंने ये काम 10 साल पहले भी किया था, तो लोग बोलते हैं हम नहीं खड़े हो पाते। जिसके पास मैं जा रही थी सबके पास कुछ ना कुछ इश्यूज थे, लेकिन मेरे दिल में तो प्यार भरा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये मान के चलती हूँ, मैं जा जा रही हूँ, मैं ये लव एंड लाइट लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रेम और प्रकाश अगर मेरे पास है तो सामने वाले में भी तो वही डिविनिटी है ना, ठीक है। तो ये प्रेम और प्रकाश सब जगह फैलेगा। तो आई मीन लॉट ऑफ पीपल सेड यस्टरडे कि आज स्टोर में इतना मतलब सेल बहुत जबरदस्ती बढ़ते सर, आज इतना नहीं लग रहा है जितना हर रोज लगता है। तो हमारी एनर्जी हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन हमारी एनर्जी मेक्स अ डिफरेंस, आवर एनर्जी मेक्स अ डिफरेंस। इसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के साथ जोड़ लेंगे मास्टर्स, तो आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, इसे किसी मेडिसिन किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर मैं आप लोगों से किसी से नहीं कह रही कि आप मेडिकल कुछ ले रहे हैं तो उसे लेना बंद कर दें, नहीं नहीं नहीं। आप उसको कंटिन्यू रखिए। आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो ग्रेटिट्यूड के साथ उसको थैंक यू बोल कर ले, ठीक है। क्योंकि वो मेडिसिन आपका पेन कम कर रही है, ठीक है। उसको भी लव एंड लाइट भेजे कि थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल। धीरे धीरे चेंज आता है, लेकिन आता है तो अवेयरनेस में रहना है। या अब अविनाश थैंक जी का क्वेश्चन ले लें वंदिता मास्टर, ठीक है। आई हाँ, होप ले या लेते हैं, उन्होंने हैंड डाउन कर लिया है, नमस्कार बट जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहती थी कि जो आज आपने टॉपिक लिया, तो उससे मेरे को ना थोड़ा सा ये फील हुआ है कि पिछले मतलब इस साल की स्टार्टिंग से ही ना कुछ फैमिली में इस तरह की वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल रही थी। तो मैं जब भी अभी बैठती हूँ ना, या आपके चाहे आपकी क्लास है या मैं कुछ और भी किसी की भी मतलब मास्टर की क्लास अटेंड करती हूँ ना, तो वो विचार जो जैसे स्ट्रक हो जाते हैं ना, ऐसे मैं थोड़ा अपनी ना चेस्ट में हैवीनेस फील करती हूँ। और कुछ देर तक मुझे यस। लगता रहता है कि जैसे मुझे बहुत हैवीनेस, प्रॉब्लम वैसे कोई पेन वगैरह नहीं है, लेकिन वो मुझे हैवीनेस फील होती है। और जैसे जैसे थॉट्स को मन से निकालने के लिए मैं थोड़ा सा रिलीज करती हूँ, फिर अपने आप वो कम भी हो जाती है। अभी जैसे आपने कहा कि आप फील कीजिए कि आपके कहाँ पे हो, तो मुझे उस दम एकदम से वो लगा कि हाँ, मेरे यहाँ पे है। तो इसकी रिलीज के लिए भी मुझे कैसे और मतलब ज्यादा ध्यान देना होगा? हाँ, तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी। तो आपका ध्यान वहां गया, तो जैसे ही आपका ध्यान वहां पर गया, अब आपको उस पर फोकस रखना है, सेंस जी करना है कैसा दर्द हो रहा है, ठीक है। हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सिर्फ सेंस करना है कोई। उसके बाद आपको उसको देखने के बाद आपको साइलेंस में जाना है कंप्लीटली। कोई थॉट आ रहे हैं तो बोलो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सांसों पे ध्यान रख के आप साइलेंस में जाइए। क्योंकि जैसे ही आपने अभी उसको नोटिस किया ना और उसके बाद आप साइलेंस में जाते हो, तो सारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। हम्म। आपने उसे ऑब्जर्व किया, यही ऑब्जर्वर इफेक्ट है कि जहां आपने उसे ऑब्जर्व किया और उसके बाद आप साइलेंस में चले गए। तो आपको साइलेंस में जाने का मेरा होल रीजन ये है कि वो सारे सेल्स रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आप ये देखोगे कि वो पेन वो हैवीनेस चली जाएगी। और जो एफर्मेशंस बोले हैं मैंने, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी जी कि मैं जी अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस पे विश्वास करती हूँ। और जहां आपको दर्द हुआ है ना, उसे थैंक यू कहना मत भूलिएगा, ठीक है। जी जी उसे जी बोलिएगा कि तुम जो भी मुझे लेसन सिखाने आए हो, क्योंकि उन्होंने क्यों सिखाया आपको, ठीक है। आपको इसीलिए सिखाया है कि आपने किसी चीज को इग्नोर किया या सप्रेस किया, जो भी, हम सबके लिए ट्रू है, नॉट ओनली फॉर आपके लिए अविनाश जी। जी तो हम जी जब जी उसे सप्रेस करते हैं तभी तो फिजिकल सिम्टम आता है ना। और हमने सीखा यही बिल्कुल है बिल्कुल। बचपन से। हाँ जी हाँ तो जी। उसको बस साइलेंस में जाना है, उसके बाद उसे ग्रेटिट्यूड पे करते हुए बाहर आ जाना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे डिफरेंस आता है, वो हैवीनेस कब चली जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस को छोड़ना है, ठीक है। या जी तो जी प्रैक्टिस जी। स्टेप्स मैं ग्रुप में भी दे दूंगी और एफर्मेशन भी। और उसको ओके, बोलना है कि थैंक यू। थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। या यू वेलकम। थैंक यू मैम। यू वेलकम। यस रीटा मास्टर। या थैंक यू सो मच आशा जी एंड संतोष जी। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जैसे आज आपने एक जिस भी पॉइंट में प्रॉब्लम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहा, तो इट्स नॉट राइट। नेसेसरी ना कि एक ही गो में वो चला जाए। नहीं नहीं नहीं, एक में नहीं जाएगा, एक में नहीं हाँ। जाएगा। आप क्योंकि आपने इतने टाइम तक
जो भी हमारी एज होती है हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो अब इतने सालों तक उसे इग्नोर किया है, तो आज मैंने ध्यान देना शुरू किया है। तो जैसे हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, आप मेरे साथ उन सेशंस में भी आए थे, उसमें धीरे धीरे हमें उस बच्चे को मनाना होता है। ऐसे ही जो हमारे शरीर का पार्ट है, जो हिस्सा है, जिसको मैंने ब्लॉक से करते करते उसको यहाँ तक ले आई, इस सिचुएशन तक, ठीक है। तो उसको एकदम से नहीं होगा, लेकिन होगा। और क्वांटम हीलिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप अचानक से एकदम से रिलीज कर देते हैं, जब आप अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो क्या होता है रीटा मास्टर, कभी कभी अचानक से वो जो बैगेज हमने कैरी कर रखा होता है ना, वो नीचे ड्रॉप हो जाता है पूरा। और जब वो अचानक होता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो कैसे ठीक हो गया एकदम से। सो दैट इज पॉसिबल। मगर हाँ, इट्स नॉट लाइक कि एकदम से ठीक हो जाएगा, नहीं एकदम से। पर आप देखेंगे जितनी बार, ऑब्जर्वर इफेक्ट का यही होता है, जितनी बार आप उस दर्द पे ध्यान लेकर आएंगे, उसको देखेंगे बिना किसी उसके, आप डिफरेंस महसूस करेंगे। तो क्या होगा, जब आप रिपीट करेंगे कपल ऑफ टाइम्स, जैसे मान लीजिए आपने 15-20 टाइम्स किया, ठीक है। और अगर कोई इश्यू है तो मैं एडवाइस करती हूँ 2 बार करें उसको। कभी भी आप टीवी भी वॉच कर रहे हैं तो 2 मिनट, सब लोग टीवी देख रहे हैं, आप देखिए। आप किसी का, आपको बैठने की जरूरत नहीं, जस्ट सिट कंफर्टेबली कहीं पर भी, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ध्यान जाएगा वो दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे एक्नॉलेज कर दिया, इसलिए। पर ये हमेशा बोलना है कि मैं एक्नॉलेज करती हूँ अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को। तो जैसे ही आप एक्नॉलेज करके साइलेंस में जाएंगे, सब कुछ रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। बट इट टेक्स टाइम, वो बात सही है आपकी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में लोग ये कहते हैं कि अगर आपको पेन है ना तो इग्नोर करो, अपने आप ठीक हो जाएगी। बट अब इसमें आप जो बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस पेन को ऑब्जर्व करो एंड देन से यस, एंड देन साइलेंस ऑफर में। या हाँ, फिर ग्रैटिट्यूड साइलेंस एंड में जाने का है, उसको टाइम देने का है कि वो जो हमने ऑब्जर्व किया वो, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन बदल देता है। आई थिंक हम एक ऑब्जर्वर इफेक्ट पे क्लास और कर लेंगे टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली, या क्योंकि ये पूरा थैंक यू। ऑब्जर्वर इफेक्ट पर ही है। श्योर, बिल्कुल, श्योर। या और इसके स्टेप भी या जरूर स्टेप्स बता देना, हाँ हाँ, so श्योर, मैं that अभी वो स्टेप शेयर एक बार करती ना हूँ आपसे। मतलब रिवाइज होने से रिवाइज याद हो हो जाएगा, जाएंगे। यस, या श्योर, या। थैंक यू। अब और मैं, मैं जो यू आपका वो वेलकम। एक था ना इससे पहले जो आपने कहा था प्रेयर, अभी जो पीछे अच्छा, आप, जो संकल्प लिया था। हाँ, तो उसमें भी मैं स्टेप्स रोज बोलती हूँ, लेकिन उसके अच्छा, बाद जरूरी नहीं कि मैं मेडिटेशन में बैठूं, लेकिन वो नो जो, यू डोंट हैव टू। ओके, वो मैं हाँ, मॉर्निंग यू इवनिंग डोंट, जरूर करती हूँ, लेकिन ठीक किसी है। टाइम मैं मेडिटेशन में बैठ पाती हूँ, किसी टाइम नहीं। तो दैट इज ऑल्सो इनफ कि अगर मैं वो स्टेप्स रोज अपनी प्रेयर में बोलती हूँ तो। यस यस, या जरूरी नहीं आपको उसमें, हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन, यस। थैंक यू सो यू मच। वेलकम, थैंक यू। मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। आशा मैम, आत्मा वंदन। वंदन। सॉरी मैंने 20 मिनट्स लेट ज्वाइन किया क्योंकि दूसरे ग्रुप में हम मेडिटेशन कर रहे थे, तो लेकिन बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट हो पाई आपकी एनर्जी से। और जो ऑब्जर्वर इफेक्ट और ये सब, आई ट्रस्ट माय स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, और ये जो भी कमांड्स आपने दी ना, वैसे मेरे अभी मतलब रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ है, हम 3rd टाइम, तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था मुझे आज। तो जैसे आपने बोला कि एक हाथ चेस्ट पे रखना है और एक जहाँ पे आपको दर्द है, तो वैसा मैंने किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, थोड़ा रिलीफ मिला मुझे उसमें। और ये समझ में आया कि जैसे अदरवाइज हम ये अवेयरनेस में नहीं होते तो निगेटिवली ही देखते हैं वो चीज को कि अरे दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख में ही रहते हैं ऐसे, तो और बढ़ जाता है। लेकिन आज यस ये हुआ, हाँ, आज ये हुआ कि पॉजिटिवली मतलब अवेयरनेस, जैसे आपने अभी बोला कि इनर चाइल्ड यस हीलिंग, जैसे अगर किसी कोई बच्चा बीमार है तो माँ उसको सहलाती है तो उसको अच्छा लगता है, जस्ट लाइक कि अब जैसे मैंने किया, अभी वो पेट को थोड़ा सा सहलाया और प्यार दिया और ध्यान दिया उसकी तरफ। जैसे कभी कभी कोई लोग होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि कोई हमें अटेंशन दे, तो इसलिए कुछ ना कुछ वो करते हैं, मतलब अच्छी चीजें बुरी राइट। चीजें। हाँ, तो दैट वे मैंने सोचा, तो मुझे
बहुत अच्छा लगा, और पूरी पॉजिटिविटी मेरी जितनी है अंदर वो भी वहाँ पे कंसंट्रेट हो गई, तो वो भी काम कर गई, मतलब सेल्फ हीलिंग की तरह से। तो थैंक यू सो मच, इट्स वेरी मैजिकल। यू वेलकम। यस। जी। थैंक यू सो मच, मैं ब्यूटीफुल शेयरिंग। एक चीज लीना मुझे को खाली बतानी है, अनम्यूट आई एम कर रही सॉरी हूँ। डॉक्टर संतोष, जी मैं जी। जो उन्होंने बोला है ना, आपने बहुत हाँ अच्छा बताइए। किया, परफेक्टली, दैट्स द वे इट हैज टू बी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, जब मास्टर आप उसे वॉच करते हैं ना और वो जैसे आपको अच्छा लगा, तो आप हाँ। अवेयरनेस में आ जाते हैं। जो भी आपका पेन है ना, उसको मैं आपको समझाने के लिए पेन बोल रही हूँ, यस। उसे पेन यस। का नाम नहीं देना है। ये मत ओके। कहना कि मैं पेशेंट हूँ, ठीक है? हाँ। मैं तो हाँ। आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड ना। तो सिर्फ इस यस। चीज को हटा लीजिए, मुझे समझाने के लिए आपको बोलना पड़ता है, बिकॉज मेरे पास हाँ। और कोई तरीका नहीं है बताने का। यस। ठीक है? यस। या हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जी। यू वेलकम, लीना ने थैंक यू बात सो करनी मच। है। आशा जी, मैं ना अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आई हैव टू गो। हाँ तो हाँ, हाँ, मेरा को मेरे को भी ये लास्ट अपॉइंटमेंट है। क्वेश्चन है तो। जी जी जी। यस तो यस यस, आप उसको, ठीक मैंने है, आपको होस्ट बना दिया है। जी जी। ठीक है। ओके, आई सॉ दैट, या ओके। या थैंक यू डॉक्टर संतोष, थैंक यू सो मच। या लीना आत्मबंधन मैम। मास्टर, आत्मबंधन मैम, आत्मवंदन। सभी को। एक्चुअली मैम थैंक यू सो मच। मुझे प्रॉब्लम है ये 2-3 मंथ से, थोड़ा मेरा शायद आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, सो मेरे को थोड़ा नर्व्स का प्रॉब्लम है, बल्कि ओनली मिडिल फिंगर थोड़ा सुबह सुबह, और कभी कभी ऐसी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम होता है फिंगर्स को बैंड करने के लिए, ओनली मिडिल फिंगर। तो मैम मुझे ये नहीं पता था कि मेडिसिन खाते समय भी हमें ग्रैटिट्यूड के साथ मेडिसिन खाना चाहिए। हम लोग वैसे ही खा लेते हैं जी, हाँ ठीक है मुझे ये खाना है, दर्द कम करना है, इसीलिए मुझे ये मेडिसिन खा लेना। लेकिन मैम आपने मुझे इतना अच्छा बताया कि हमें मेडिसिन लेते समय भी हमें ग्रैटिट्यूड फीलिंग होना चाहिए। तो अगेन मैम थैंक यू सो मच, और मैं इसे अगेन एंड अगेन करूंगी। मुझे और एक क्वेश्चन था मैम, एट अ हम्म, टाइम समझ लीजिए दो प्रॉब्लम है, मेरे फिंगर्स में भी प्रॉब्लम है, एंड मुझे थोड़ा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। तो मुझे दैट मोमेंट में बोथ के साथ कैसे कनेक्ट करूं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब इसमें जैसे अब आपने दो इशू बताए, आपको अवेयरनेस या में जब रहना है, आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, ठीक है? लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको, क्योंकि आप इस प्रैक्टिस को अभी स्टार्ट किया है ना, ठीक है? तो मैं या चाहती हूँ आप एक पार्ट पे फोकस करें, और जब आप रात को करें तो स्टमक के इशू पर करें। डायबिटीज लाइफ में तब आती है जब हमारी लाइफ में से मिठास खत्म हो जाती है, ठीक है? ये अमेरिका में एक बहुत बड़ी बहुत ज्यादातर लोगों को ये होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। और ये तभी आता है जब, और इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं खेलनी है, ना ही आपको आउटकम से अटैच होना है, और ना ही इसे ये नाम देना है। तो जब आप अपनी फिंगर पे फोकस करती है तो सिर्फ फिंगर पे फोकस कीजिए, और जब स्टमक पे करती हैं तो स्टमक पे फोकस कीजिए। और स्टमक का जिनको भी इश्यू है, तो आई एम नॉट गोइंग अभी चक्रास में, चक्रा की हीलिंग कैसे होती है, पर जस्ट बताती हूँ कि जब आप अपने स्टमक पे फोकस करें, कोई इश्यू है, तो इमेजिन कीजिए कि ऑरेंज कलर की लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है, ठीक है? बस इस अवेयरनेस में रहना है, और वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार में आप एक ही कीजिए, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और हम ऑब्जर्वर इफेक्ट करेंगे साइंटिफिकली कैसे प्रूव हुए, मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच मास्टर्स। ओके, इज इट ऑल डन लीना मास्टर, आई आंसर्ड योर थैंक यू मैम, क्वेश्चन या? थैंक यू सो मच। या यू, एब्सोल्युटली, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स। ओके, तो फिर नेक्स्ट सेशन का हम अनाउंस कर देंगे, और हमारा लेवल 2 शुरू होने वाला है, मैं डेट जनवरी में ही स्टार्ट होगा, मैं आप सबको बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच मास्टर, लव यू ऑल, टेक केयर। लव यू मैम, लव यू, थैंक यू। लव यू, स्टेप्स मैं शेयर कर दूंगी।